नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे पूरा देखिएगा। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, बच्चों को कार मत दीजिए लेकिन संस्कार जरूर दीजिए। यही मेरे हार्दिक इच्छा है। जो लोग जितने लोग हमसे जुड़े हैं सभी लोग इसका ध्यान देंगे। एक लड़का था, एक गुरुजी थे। वो हमेशा कथा कहते थे, हर जगह कथा कहने जाते थे। उनकी कथाएं तो अलग अलग होती थी, लेकिन जो कहानी कहते थे, जैसे भागवत कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, शिव कथा कर रहे हैं, शिव पुराण पढ़ रहे हैं, या ये कृष्ण भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, जो भी करते थे उनकी कथा अलग रहती थी लेकिन कहानी एक रहती थी। तो हर जगह जाते थे और कथा कहने के बाद ही कहानी कहते थे। एक दिन की बात है कि कहानी कह रहे थे। कहानी क्या थी कि वो महात्मा कहे कि सभी लोग अमीर के यहाँ जाके हम कथा कहते हैं, मारवाड़ी वगैरह, मतलब अच्छे अच्छे पैसे वालों के घर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट भी मिलता है, लेकिन क्यों ना हम ऐसे जगह जाएं जहाँ हमें बहुत गरीब बच्चे भी मिलें। तो ये हुआ, गरीब बच्चे मिलेंगे कहाँ से? तो गुरुजी ने कहा कि भाई कुछ अपने जो साथ में रहे होंगे उनके कर्मचारी, उनसे बोले कि भाई कुछ टॉफ़ी बिस्किट ऐसा कुछ लाइए और चलते हैं गरीब बस्ती में। वो बहुत गरीब बस्ती में गए और वहाँ जाके बच्चों को ये लालच दिए कि भाई ये टॉफ़ी देंगे, बिस्किट देंगे। सभी बच्चे इकट्ठे होंगे। बच्चों को इकट्ठा करना भी तो मुश्किल बात है, लेकिन एक बच्चे को अगर कह देंगे कोई लालच देंगे तो हज़ारों बच्चे आ जाएंगे। ये बाल प्रवृत्ति है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, सबको हम टॉफ़ी बिस्किट चॉकलेट अच्छे अच्छे देंगे, लेकिन आप सब भी लोग इकट्ठा होंगे तब। सब इकट्ठा हो गए। तो क्या ऐसे तो मैं नहीं दूंगा? क्या भाई गुरुजी कैसे देंगे? तो हमारे लिए 1 घंटा आप लोग को समय देना पड़ेगा। कहे बच्चे कहे ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 घंटा हम लोग दे दिया जाएगा। अब वहाँ गुरुजी कथा कहने लगे। अब कथा कहने लगे, बच्चे आने लगे। तो अपना टॉफ़ी बिस्किट देते रहे। ऐसे 2-3 दिन हुआ। तो फिर एक बहुत ही जुआरी लड़का था, एकदम गंदा कपड़ा पहनता था और जुआ खेलता था। भाई व्यभिचार का मतलब ही गंदगी है, तो वो अपना करता था। इसके बाद जब उसको पकड़ के सब लड़के लाए तो गुरुजी का ध्यान उसके ऊपर गया। कहे बेटा, उसको बुलाए, उसको ले गए, खूब बढ़िया से घर पे नहलाए धुलाए, कपड़ा एक दुकान से गए, 350 की ड्रेस खरीदे, उसको पहनाए। कहे बेटा ये पहन के कल आना। अब वो लड़का तो जुआ खेलता था, उसको नशा थी। नशा तो भैया अपना हावी रहता ही है। वो अपना गया, वही ड्रेस जो है 350 की 300 में बेच के जुए में हार गया। फिर दूसरे दिन पकड़ के बच्चे, गुरुजी कहे कि ले आना। दूसरे दिन आया लालच में कि हमें फिर मिलेगा। फिर वैसा ही था। गुरुजी ने फिर वैसा किया। हर रविवार को, क्योंकि रविवार को सभी बच्चों की छुट्टी रहती है, तो अपना उनको फिर खरीद के दिए। ऐसे हर रविवार को देते थे और वो बेचता था, जुआ खेलता था, हार जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि ये आत्मा कभी गलत करने को नहीं कहती है। मन तो भटकाता है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा पापी है, लेकिन आत्मा की आवाज़ सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब भैया वो लड़का जब 12वीं ड्रेस गुरुजी ने खरीद कर दिया तो लड़के का दिल हिचक गया। लड़का बोला, नहीं गुरुजी नहीं, अब मुझे मत दीजिए, मैं जुआ खेलूँगा। मैं आज का भी ड्रेस ले जाऊँगा बेच के और ऐसे ही जुआ खेल के ख़त्म कर दूँगा। मुझे मत दीजिए, मैं जुआ खेलता हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं तो पहले दिन ही जान गया था कि तुम जुआ खेलते हो। पहले दिन जान गए थे, फिर क्यों आप नहीं दिया? अरे बच्चों की प्रवृत्ति है, तुम बच्चे हो, कैसे क्या करोगे? तुम एक लालच में आते थे ना कि गुरुजी जो ड्रेस देंगे वो बेचेंगे, इसके बाद हम जुआ खेलेंगे, इसी लालच में तुम आते थे। अब मैंने भी ये संकल्प लिया था कि जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक हम दिलाएंगे।
एक नहीं, 2 नहीं, 12 नहीं, 120 भी दिलानी पड़ती तो मैं दिलाता। मैं जान रहा था, देखिए कब तक तेरी आत्मा तुमको धिक्कारती नहीं है। उसी दिन के बाद से उस लड़के ने वो सारी गलतियां छोड़ दिया, जिससे उसे ये सब व्याभिचार करता था, जुआ खेलता था। अरे जुआ खेलता था, किसी का चोरी करेगा, छिनैती करेगा तभी तो खेलेगा, कौन उसको जुआ खेलने के लिए पैसा देगा। यही सारी बात। इसके बाद वो लड़का इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। वो कौन बना, किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, आप लोग बताएंगे। वो लड़का वही गुरुजी बना जो कि सत्संग करता था, पूजा पाठ करता था, भागवत करता था। भगवान में जुड़ने पर इंसान इस तरह बदल जाता है, उसे नहीं मालूम होता है। एक बार प्रभु से जुड़ कर देखिए, सभी रिश्ते कच्चे होते हैं लेकिन प्रभु का रिश्ता बहुत पक्का होता है।